हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को कैसे हो आप लोग। और ये वीडियो एग्जाम के पहले मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, जितने भी बच्चे सीयूईटी पीजी एमए हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने भी बच्चों का एग्जाम 13 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में होना है। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है, अच्छे से देखना, समझ लेना, क्योंकि एग्जाम के पहले ये वीडियो देना इसलिए जरूरी था कि आप लोग सबसे ज्यादा मांग कर रहे थे कि सर एक कट ऑफ बता दीजिए ताकि हम उसके हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह अपने एग्जाम में करेंगे। दूसरी चीज कि कट ऑफ जब आपको मालूम रहेगा कि इस बार जेएनयू में इतने नंबर पे एडमिशन हो सकता है, तो फिर आप उसके हिसाब से बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। तो वैसे ये जो वीडियो है हम जेएनयू, डीयू और बीएचयू में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो चलो बातचीत करते हैं कि जेएनयू की, सबसे पहले हम जेएनयू के बारे में बात करेंगे, फिर डीयू और बीएचयू के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज की एमए हिस्ट्री की कट ऑफ क्या जा सकती है सीयूईटी पीजी 2026 में। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही मेरा नाम है विष्णुकांत उपाध्याय और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा 2022 की कट ऑफ देखेंगे जेएनयू की, कि 2022 में क्या जेएनयू की कट ऑफ रही थी, है ना। ये जानना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि भाई सिंपल सी बात है, जब तक हम पिछले साल की कट ऑफ वगैरह को नहीं देखेंगे तब तक हम एक आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या हो सकती है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जनरल की कट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में 218 नंबर गया हुआ था। कब? 2022 में, है ना। जेएनयू के लिए जब पहली बार सीयूईटी पीजी का एग्जाम हो रहा था तब की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस का 210, ओबीसी का 205 और एससी का 172, एसटी का 126। एक चीज और याद रखना होगा कि उस साल यानी कि 2022 में सीयूईटी पीजी का एग्जाम 400 मार्क्स का हुआ था, लेकिन जेएनयू ने सिर्फ डोमेन पे ही एडमिशन दिया था, यानी कि डोमेन में हिस्ट्री में जिन बच्चों के मार्क्स जितने आए थे उसके अकॉर्डिंग ही ये नंबर मिला था और फिर इनका एडमिशन हुआ था। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मार्क्स जेएनयू तैयार करता है डिप्रीवेशन पॉइंट के साथ करता है, यानी कि ये सीयूईटी का स्कोर नहीं है। आपको जेएनयू की तरफ से जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, डिप्रीवेशन पॉइंट जो मिलता है, चाहे आप पिछड़े जिले से आते हो या फिर आपको जो भी रिजर्वेशन वगैरह मिल रहा हो, वो सारी चीजें मिला करके मार्क्स बनाए जाते हैं। तो 218 नंबर ये फर्स्ट कट ऑफ रही थी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जनरल की। वही मेडिकल में जनरल की 224, ईडब्ल्यूएस की 206, ओबीसी की 207, एससी की 187, एसटी की 174। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रही थी, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल की 228, ईडब्ल्यूएस 199, ओबीसी 202, एसटी 179 और एसटी 164 नंबर, है ना। तो ये डिप्रीवेशन पॉइंट के साथ मार्क्स तैयार किए गए थे जेएनयू की तरफ से और इसी पर आप सभी लोगों को एडमिशन मिला था। आगे बढ़ते हैं, 2023 की कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल में एंशिएंट हिस्ट्री की कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने देखा कि भाई एंशिएंट जो है कट ऑफ हाई जा रहा है, तो लोग मॉडर्न की तरफ बढ़ना शुरू किए, है ना। तो इस तरीके से वहां पे प्रेफरेंस जब आप जेएनयू के लिए अप्लाई करोगे तभी भरना होता है। तो आप एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों में से किसी एक को ही चूज कर सकते हो, है ना। तो ये भी है कि सिंपल सी बात है भाई, बच्चे अगर किसी एक को चूज करेंगे तो ज्यादा सेफ, जिनके मार्क्स अच्छे आए होते हैं वो भी एंशिएंट चूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मॉडर्न की कट ऑफ हाई चली जाए, तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि मॉडर्न की कट ऑफ लो चली जाती है, एंशिएंट की कट ऑफ हाई चली जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादा अंतर नहीं रहा है। मेडिवल की कट ऑफ 195 रही थी जनरल की 2023 में, वहीं जनरल की एंशिएंट में 201, ईडब्ल्यूएस की 191, ओबीसी की 185, एससी की 168, एसटी की 174। मेडिवल हिस्ट्री में बात करें तो जनरल का 195, ईडब्ल्यूएस का 172, ओबीसी का 179, एससी का 162 और एसटी का 150। मॉडर्न में 206 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 202, ओबीसी का 191, एससी का 173 और एसटी का 158। 2023 का पेपर भी टफ आया था, इसकी वजह से आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद 24 में बात करें तो आप देख सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री की कट ऑफ फिर वैसी ही हो चुकी है। जनरल की 212, ईडब्ल्यूएस की 187, ओबीसी की 205 और एससी की 161 और एसटी की 155। मेडिवल की 209, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 201, ओबीसी की 188, एससी की 174, एसटी की 142। तो ये कट ऑफ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग सके
कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप क्या टारगेट लेकर बैठोगे, किस टारगेट के साथ बैठोगे कि मुझे कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही सही करने हैं। यानी कि ऐसे नहीं कि हमने 50 प्रश्न कर दिया सही सही, उसमें से बाकी का आगे का भी हमने 25 कर दिया है गलत गलत, और इसके बाद 25 का हमारा माइनस मार्किंग और भी नंबर हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। माइनस मार्किंग से आपको अपने परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा बचने की कोशिश करना है ना। अगर आप 55 क्वेश्चन सही सही कर रहे हो तो कोशिश करो कि गलतियां ज्यादा ना हो, है ना, गलतियां ज्यादा ना हो, तब जाकर के आप जेएनयू में एडमिशन ले पाओगे इस बार भी, क्योंकि हिस्ट्री में बच्चों की संख्या उतनी ही रही है जितनी पिछले साल थी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब 25 की, यानी कि जस्ट पिछले साल, है ना, इस साल तो आप जा रहे हो, 25 की कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल की 213 रही है एंशिएंट हिस्ट्री में। याद रखना सारा का सारा मार्क्स डिप्रीवेशन पॉइंट के साथ बनाया गया है ना। हाईएस्ट कट ऑफ नहीं बताई जाती है, यानी कि कितने नंबर तक के बच्चों का एडमिशन फर्स्ट राउंड में हुआ था वही बताया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का 205, ओबीसी का 198, एससी का 187, एसटी का 151, है ना। वही आप मेडिकल हिस्ट्री में देखोगे तो जनरल की कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगी, 202 नंबर पे एडमिशन हो रहा है डिप्रीवेशन पॉइंट के साथ। तो अब आपको डिप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के एक अलग से हम वीडियो आपको दे देंगे कि किन किन शर्तों पे डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है, लड़की होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो लड़कियों को कुछ ज्यादा ही फायदा हो जाता है इसमें, है ना। ईडब्ल्यूएस का 199, ओबीसी का 199, एससी का 183, एसटी का 180, जनरल का 219 मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे हाई कट ऑफ गई हुई थी। ईडब्ल्यूएस का 207 हाई कट ऑफ थी, ओबीसी का 192, एससी का 165 और एसटी का जो है 179, यानी कि ये भी हाई कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा एससी और एसटी की कट ऑफ में हम ज्यादा बढ़ोतरी देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो रही पिछले सालों की। इस साल क्या हो सकता है ना, इस साल की कट ऑफ क्या जा सकती है, कितना सेफ स्कोर हो सकता है और साथ ही कितने प्रश्न सही सही करने होंगे आपको अपने परीक्षा में, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखोगे सीवीटी पीजी 2026 जेएनयू एमए हिस्ट्री। हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जनरल का 210 से 225 के बीच में डिप्रीवेशन पॉइंट के साथ अगर रहता है तो ये सेफ स्कोर माना जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, तो इस चीज के साथ आप चलना कि जब भी आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका 55 प्लस क्वेश्चन सही होना ही चाहिए, यानी कि 220 नंबर कम से कम आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। सीवीटी पीजी के एग्जाम में डिप्रीवेशन मिले ना मिले उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये मैं बिना डिप्रीवेशन का बता रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, है ना। अगर आप, मैं यहां हो सकता है कि इतने नंबर पे डिप्रीवेशन के साथ मिल जाए, लेकिन मैं यहां पर आपको झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम होना बाकी है। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ये कट ऑफ बिना डिप्रीवेशन का मान करके चलना है आपको, है ना। मैं मानता हूं कि इतने पे एडमिशन हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको यह मानना है कि डिप्रीवेशन पॉइंट नाम की कोई चीज नहीं होती है और मुझे इतने स्कोर लाने हैं सीवीटी पीजी के एग्जाम में किसी भी हाल में, है ना। तो ये टारगेट आप लोग फिक्स कर लो, ये टारगेट फिक्स कर लो। अगर 210 से 225 के बीच में रहते हो, सीवीटी पीजी का स्कोर आता है तो जेएनयू मिलना ही मिलना है एंशिएंट हिस्ट्री में। ईडब्ल्यूएस का 198 से 206, ओबीसी का 195 से 203, एससी का 175 से 188 और एसटी का 150 से 165। ये अगर आपका रॉ स्कोर है सीवीटी पीजी के एग्जाम में तो फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन जेएनयू में मिलना ही मिलना है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो जनरल की 205 से 215 के बीच में अगर आप रहता है आपका रॉ स्कोर आप मेडिकल हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये स्कोर आपको लाना होगा। ईडब्ल्यूएस का 195, ओबीसी का 190, एससी का 175 से 185 और एसटी का 160 से 175, है ना। हो सकता है कि 160 से 175 के बीच में इस बार पेपर टफ आने की वजह से बच्चों को एडमिशन मिल जाए, लेकिन आपको ये स्कोर टारगेट करके चलना है कि मुझे सीवीटी पीजी के एग्जाम में इतने मार्क्स किसी भी हाल में लाने ही लाने हैं। डिप्रीवेशन अगर नहीं मिला तो क्या करोगे? पिछले साल कई बच्चे थे जिनके मार्क्स काफी अच्छे थे, है ना, 207, 210, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, 0 डिप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा था, है ना, 0 डिप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा था। इधर जनरल की कट ऑफ 213 चली गई तो 210 नंबर लाने के बाद भी उनका जेएनयू में एडमिशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक तो कैटेगरी जनरल थी, दूसरी चीज डिप्रीवेशन नहीं मिला। तो डिप्रीवेशन के भरोसे आपको नहीं बैठना है ना, वरना 210 नंबर ला करके भी एडमिशन से वंचित रह जाओगे। इसलिए ये सारे स्कोर को अगर आप टारगेट करके चलोगे तो फिर जेएनयू में एडमिशन मिलना ही मिलना है। जनरल में मॉडर्न हिस्ट्री का 218 से 230 के बीच में रॉ स्कोर लाओगे तो चांसेस हैं आपके। ईडब्ल्यूएस 205 से 212, ओबीसी 195 से 205,
SC 180 से 190 और ST 165 से 180 के बीच में स्कोर होना चाहिए। आगे बात समझ में, यानी कि अब आपको यह देखना है कि 180 नंबर लाने के लिए मुझे कितने प्रश्न सही करने होंगे, तब हम JNU जा पाएंगे। ओके, तो 13 मार्च को एग्जाम है और इससे पहले सारी तैयारी आपको हमारे द्वारा कराई जा रही है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ो। टेस्ट दो द हिस्टोरिका के ऐप पे जाकर के। कोई दिक्कत आती है तो द हिस्टोरिका का हेल्पलाइन नंबर 9142 ये नंबर अपने पास रखो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हो, है ना। चलो अब थोड़ा सा हम BHU और DU के बारे में देख लेते हैं। तो देखो इधर का नियम ना थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने स्टूडेंट्स को कोटा भी दे देते हैं, तो इनकी कट ऑफ दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक नॉन BHU एक BHU, है ना। उसी तरह से एक नॉन DU एक DU कोटा। DU में कोटा उन्हीं बच्चों को मिलता है जो ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करे हुए हों और इनके पास सीटें भी थोड़ी सी ज्यादा हैं, है ना। सीटें ज्यादा हैं तो कट ऑफ इनकी सिंपल सी बात है कि लो रहती है। तो BHU के मेन कैंपस की कट ऑफ मैं 2026 के लिए बता रहा हूं, है ना। जो नॉन BHU स्टूडेंट है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन BHU से नहीं करा, जो एकदम सेफ स्कोर हो सकता है, जनरल के लिए 200 ये एकदम सेफ स्कोर है ना। 200 से कम आएगा तो चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। वैसे 190 180 तक भी एडमिशन हुआ है, लेकिन आपको 200 का लेकर के चलना है इस साल। AWS का 180, OBC का 180, SC का 150, ST का 140, ये कट ऑफ नॉन BHU कोटा वाले बच्चों के लिए। अगर आपको ये स्कोर आता है CVT PG के एग्जाम में तो BHU में आप पढ़ सकते हो, BHU में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं आप BHU से ग्रेजुएशन कर रखे हो तो आपको जो है मेन कैंपस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एफिलिएटेड कॉलेज की नहीं। एफिलिएटेड कॉलेज में तो 40-40 नंबर पे एडमिशन होता है, उसकी बात ही छोड़ दो, है ना। मेन कैंपस का कट ऑफ मैं बता रहा हूं। जनरल का 180 जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना BHU से करा है, AWS का 155, OBC का 165, SC का 110 और ST का 100 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। वैसे ST का इससे कम नंबर पे भी एडमिशन हुआ है, 65 नंबर पे एडमिशन हुआ है BHU में 2025 में। ओके, DU के बारे में बात करें तो DU में लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि गर्ल्स कॉलेजेस हैं और गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों को एडमिशन मिलता है और इसमें कॉलेज थोड़े से ज्यादा है ना, 17-18 के आसपास टोटल कॉलेज हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का मिलाकर के, जो कि मास्टर्स कराते हैं हिस्ट्री में। क्लासेस नॉर्थ और साउथ कैंपस में ही चलती हैं, सेकंड ईयर में दोनों की क्लासेस नॉर्थ कैंपस में ही होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो अगर आप नॉन DU हो तो 180 नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है क्योंकि सीटें थोड़ी सी ज्यादा हैं, लेकिन आपको 180 प्लस का टारगेट लेकर के चलना है। अगर पहले राउंड में ना मिले एडमिशन तो दूसरे में मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। AWS 170, OBC 175, SC 130 और ST 120। अगर सिर्फ एडमिशन पाना है तब DU में। अगर आप एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, हिंदू, KMC, है ना, तो इसके लिए आपको 200 प्लस लाना ही होगा किसी भी हाल में, है ना। हिंदू, स्टीफन वगैरह के लिए 200 प्लस, 210, 220 प्लस रहोगे तभी जाकर के एडमिशन मिलेगा। वहीं जनरल में अगर हम बात करें 150 DU कोटा के लिए, है ना, सॉरी हाँ, AWS का 145, OBC का 150, SC का 100 और ST का 90 के आसपास एडमिशन हो रखा है पिछले साल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ तैयार किया था। तो ये आप सभी लोगों के लिए है, लेकिन टारगेट मान करके चलो कि अगर आपको BHU पढ़ना है, DU पढ़ना है, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, मेन कैंपस से पढ़ना है तो 200 प्लस आना ही चाहिए अगर आपके पास कोई कोटा नहीं है तो। अगर वरना DU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना है तो फिर तो 150 नंबर, अगर DU स्टूडेंट हो, ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करे हो तो फिर मिलना ही मिलना है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों के लिए रही आज के इस वीडियो में। तो 13 मार्च को आपका पेपर है, आप टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे 50 प्लस, 55 प्लस, 60 प्लस प्रश्न सही करने हैं, गलतियां कम करनी है ताकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। बाकी अब एग्जाम के बाद ही कट ऑफ वगैरह पे मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी एग्जाम तक के लिए ये इतना काफी था और आप सभी लोग एक टारगेट फिक्स करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। कम समय बचा हुआ है, ऑलरेडी क्लासेस वगैरह द हिस्टोरिका पे चलाई जा रही हैं, मन लगा करके पढ़ो। और बाकी और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।